नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एडू ई टॉपर में स्वागत है। हम लोग आज विगत परीक्षाओं में 2018 से लेकर 2020 तक के परीक्षाओं में पूछे गए पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे और इन सबों के प्रश्न के उत्तर जानने के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तथ्य को भी पढ़ेंगे और इनमें हम पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, उसको भी जान लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका सी 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ हुआ और यह जो पुरस्कार है खेल प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। कोच को खेल के कोच को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है और यह खेल मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, जो विभाग के अंतर्गत आता है खेल मंत्रालय, उनके द्वारा हर साल दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि है उसकी राशि 5 लाख रुपया है और इसके साथ साथ एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक भी वितरित की जाती है। पहली बार यह पुरस्कार 1985 में दिया गया, क्योंकि 1985 में ही यह पुरस्कार शुरू हुआ था और 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले जो प्राप्तकर्ता थे उनका नाम हमने दे दिया है भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कुश्ती से संबंधित थे। दूसरे हैं ओम प्रकाश भारद्वाज, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और तीसरे हैं O.M. नाम्बियार, जो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो ये 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। और करंट अफेयर्स के जो रिलेटेड भाग हैं उनको भी हमने डाला है, जिसे कि 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं। तो 2019 में 6 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, जिसमें विमल कुमार बैडमिंटन से संबंधित हैं, संदीप गुप्ता टेबल टेनिस, मोहिंदर सिंह ढिल्लो एथलेटिक्स, मजरबान पटेल हॉकी, रामवीर सिंह खोखर कबड्डी, संजय भारद्वाज क्रिकेट। तो इतना चीजों को जान लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार के प्रदान करता है जो नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, उसके द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। संगीत की विभिन्न कलाओं में विशिष्ट योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार को दिया जाता है। और अभी जो करंट अफेयर्स के भाग हैं उनको हमने लिखा है कि 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020 के विजेता, 62वां ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जिसने जीता है वेल ई ऑल और फॉल अस्लीप। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय, सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय, सर्वश्रेष्ठ न्यू कलाकार बिली एलिस, सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम इगोर और सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग हायर। इतना चीजों को जाने। दोस्तों इस वीडियो का PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर पा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके जो प्रदान करता है साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी जो राशि है 1 लाख रुपया है। साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी और पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिए गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में देने का सिलसिला शुरू हुआ और यह जो पहली पुरस्कार जिसने जीते थे, जिसे प्रदान हुआ था, उसे माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के काव्य शैली में हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। और आगे जो है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषा के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अलग अलग भाषाओं में 24 भाषाओं में पुरस्कार को यह प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के करंट अफेयर्स के भाग हैं। इसके जो विजेता हैं, अंग्रेजी में जिन्हें मिला है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की कृति है। शशि थरूर को अंग्रेजी में यह पुरस्कार मिला है और हिंदी में कविता छीलते हुए अपने को, कविता है छीलते हुए अपने को, नंद किशोर आचार्य को मिला है और मैथिली में कुमार मनीष अरविंद को मिला है और इनकी जो कृति है जिंदगी ओरिया ओन करैत, कहानी जो है ये कहानी है जिंदगी ओरिया ओन करैत, कुमार मनीष अरविंद को मैथिली भाषा में मिला है। अगला, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है 11 लाख रुपया है। इसके जो प्रारंभ हुआ था 1900 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ जो हुआ था 1965 से और पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता से जी शंकर कुरूप, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। जी शंकर कुरूप और इनकी कृति जो है औडा कुजाई, मलयालम भाषा में जो औडा कुजाई के लिए दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषा मान्यता प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। भारतीय भाषा में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनके प्रतिष्ठित साहित्यकार को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी कुछ कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी। आंसर डी, देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 में। उस दिन दादा साहब फाल्के का जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में यह पुरस्कार देने की सिलसिला शुरू हुई थी और इसकी जो राशि है 10 लाख रुपया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि जो है 10 लाख रुपया है। 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जो विजेता हैं 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 के जो विजेता हैं अमिताभ बच्चन और 49वां 2017 में, पिछले बार 2017 में मिला था विनोद खन्ना को मरणोपरांत। मरणोपरांत में विनोद खन्ना को 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 में मिला था। याद रखेंगे, इतना सारे चीज को जान लिए एक प्रश्न में। अगला जो है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान और तकनीक।
शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1957 से हुई थी। हमने सभी तथ्यों को बारीकी से लिख दिया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुई थी और इसकी जो पुरस्कार की राशि है वो 5 लाख रुपया है। यह पुरस्कार, इसके प्रदानकर्ता कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो इसके प्रदानकर्ता भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, और ये जो पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने वाले भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 के विजेता हैं, निम्नलिखित हैं। हम पीडीएफ डाल दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं वहां से। जीव विज्ञान में डॉक्टर कायरथ साई कृष्णन और सौमेन बसक। रसायन विज्ञान में डॉक्टर राघवन बी सिनोज, डॉक्टर तपस कुमार माझी। पृथ्वी, वातावरण, समुद्र और खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। इनमें जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला डॉक्टर सुबिमल घोष को। इंजीनियरिंग विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर मणिक वर्मा को। गणितीय विज्ञान में डॉक्टर दिशांत पंचोली और नीना गुप्ता को मिला। चिकित्सा विज्ञान में धीरज कुमार और जावेद अली को मिला। चलिए अगला जो प्रश्न है, हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, साहित्य। हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1983 से हुई थी और इसकी जो राशि है 1 लाख रुपया है। मूर्ति देवी पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपया है। यह पुरस्कार भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य पर दिया जाता है। जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा और अंग्रेजी में रचित साहित्य पर दिया जाता है। 2019 अफेयर्स के भाग हैं। 2019 में 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला और इनकी जो कृति थी अस्थि और भाव थी। इनकी जो कृति क्या थी? अस्थि और भाव थी। और 1983 में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार के जो विजेता थे सीके नागराज राव, ये भी याद रखेंगे, सीके नागराज राव। इसकी जो भाषा थी वो कन्नड़ थी। अगला जो है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और यह तत्कालीन राष्ट्रपति यानी उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके द्वारा यह शुरू की गई थी। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण एवं अति उत्तम कोटि की उपलब्धि हेतु दिया जाता है। कला के क्षेत्र, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जीवन या समाज के क्षेत्र में असाधारण उत्तम कोटि की उपलब्धि हेतु दिया जाता है। प्रथम विजेता थे, 3 लोग थे। सी राजगोपालचारी, जिन्हें 1954 में मिला था पुरस्कार। यह प्रथम पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था देने की सिलसिला।
भारत रत्न के प्रथम विजेता सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगला जो है, और भारत रत्न पुरस्कार 2019 के जो विजेता हैं उनका नाम हमने लिखित दिया है। प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, भूपेन हजारिका प्रसिद्ध संगीतकार जो असम से संबंधित हैं, नानाजी देशमुख एक प्रसिद्ध समाज सेवी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन तीनों लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2019 मिला। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी जी हैं, ये भूतपूर्व पीएम थे। इन लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला जो प्रश्न है, 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? यानी डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। ARRB LP में पूछा गया है। ये जितने भी प्रश्न हम बोल रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, आप लोग ख्याल करेंगे। पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1962 में हुई थी। उन्नीस में बीसी राय पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसकी जो राशि है 1 लाख रुपया है और इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं संदीप मुखर्जी जिन्हें 1973 में मिला। यह पुरस्कार चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम से विज्ञान, कला, चिकित्सा और समाज के योगदान हेतु दिया जाता है और यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इतना सारे चीजों को जाने। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा डी, 1913 में। रविंद्रनाथ तथ्यों के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए, ये भी याद रखें, प्रश्न आता है कि किस पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी याद रखेंगे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो हैं लॉरेंस ब्रैग जो 25 वर्ष के थे, 25 वर्ष के हैं, और मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में। इन्हें प्रथम सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था, जो डायनामाइट का आविष्कारक थे। लेकिन पुरस्कार का पता जब चला उनके मृत्यु के बाद ही चला, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में वसीयत में अपने धन को पुरस्कार के रूप में देने की बात कही थी। इसलिए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के जो प्रदान करता है वो संस्था है नॉर्वे की संसद। साहित्य के क्षेत्र में जो प्रदान करता है स्वीडिश अकादमी। भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान ये दोनों के जो प्रदान करता है वो है रॉयल स्वीडन अकादमी ऑफ साइंसेज। चिकित्सा के क्षेत्र में है वो है नोबेल असेंबली ऑफ कोरेलिंस्क इंस्टीट्यूट।
और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रदान करता है वो बैंक ऑफ स्वीडन। और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया और 1968 में यह किया गया कि अब अर्थशास्त्र में भी नोबेल का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इतना सारे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, विनोबा भावे। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे विनोबा भावे। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी क्या कहा जाता है। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल, और इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रहमान मैग्सेसे की याद में की गई थी। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जनसेवा, पत्रकारिता एवं रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु दिया जाता है। 1958 में आचार्य विनोबा भावे को रहमान मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने और 1962 में मदर टेरेसा यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। याद रखेंगे कि प्रथम भारतीय पुरुष नोबेल पुरस्कार रहमान मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता तो विनोबा भावे, और प्रथम भारतीय महिला जो नोबेल रहमान मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता मदर टेरेसा 1962 में। और रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में भारत के रवीश कुमार हैं और रहमान मैग्सेसे पुरस्कार के अंतर्गत इसकी जो राशि है दी जाती है $50,000 दी जाती है। अगला जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, 1986। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी की स्मृति में यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट यानी स्मारक निधि द्वारा 1986 से दिया जाता है। इंदिरा गांधी की मौत 1984 में हुई थी और 1986 से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 86 से दिया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी जो राशि है 25 लाख रुपया है। इसके जो पहले प्राप्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के पार्ट है एक पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। इसके जो पहले प्राप्त करता है पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन 1986 में इसे मिला और 2018 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्त करता है। एग्जाम में आया था सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी CSE को मिला और 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्त करता सर डेविड एटनबरो जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक एवं प्रकृतिवादी हैं। अगला जो है ऑस्कर पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? एक करंट अफेयर्स का भाग है तो आंसर हो जाएगा पैरासाइट। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड पैरासाइट ने जीता। ऑस्कर पुरस्कार के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल अमेरिका में होता है और इसके जो प्रदान करता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार फिल्म क्षेत्र से संबंधित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, तकनीशियंस और कलाकारों को दिया जाने वाला सालाना पुरस्कार है। तो ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन हर साल अमेरिका में होता है, इतना जाने। ऑस्कर पुरस्कार 2019 के
फिल्म निर्देशक अभिनेता को मिला, उनका जिक्र कर देते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 91 ऑस्कर पुरस्कार 2019 में ग्रीन बुक को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे अल्फांसो क्यूरन, रोमा के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालिक, जिन्हें बोहेमियन रैप्सोडी के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन, इन्हें द फेवरेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 92 पुरस्कार 2020 के विजेता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अभिनेता का जिक्र करते हैं। 2020 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बोंग जून हो, जिन्हें पैरासाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाइकिन फिनिक्स, इन्हें जोकर के लिए पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रिनी जिलबेजर, इन्हें जूडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अगला जो प्रश्न है, व्यास सम्मान को प्रदान करने वाली संस्था है। व्यास सम्मान को प्रदान करने वाली संस्था है, तो आंसर हो जाएगा बी, के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। इसकी जो राशि है 3 लाख रुपया है। यह पुरस्कार किस लिए व्यास सम्मान दिया जाता है? तो यह पुरस्कार गत 10 वर्षों की अवधि में हिंदी भाषा में प्रकाशित भारतीय नागरिक की सर्वश्रेष्ठ कृति हेतु प्रदान किया जाता है। तो हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए यह सम्मान दिया जाता है। 2018 में 28वां व्यास सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ था वो थे लीलाधर जुगाड़ी, और उनकी कविता थी जितने लोग उतने प्रेम। इन्हीं के लिए इन्हें 2018 में 28वां व्यास सम्मान मिला था। 2019 में 29वां व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता हैं नासिरा शर्मा, और इनकी जो उपन्यास है कागज के नाम के लिए, इनके लिए इन्हें 29वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। और लास्ट प्रश्न है, पद्म अलंकरण 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म अलंकरण 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, 16। पद्म अलंकरण जिनके तहत 3 सम्मान आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों सम्मान की शुरुआत 1954 में हुई थी, और इसके प्रदान करता है ये भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जो राष्ट्रपति प्रत्येक गणतंत्र दिवस को घोषित करते हैं कि किन्हें यह पुरस्कार मिलेगा, तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं, और यह भारत रत्न के बाद दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। याद रखेंगे, भारत रत्न के बाद दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान किस लिए यह सम्मान दिया जाता है? तो यह सम्मान सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा और उसके अलावा किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। पद्म अलंकरण 2020 के जो विजेता हैं, पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को मिला, जिनका नामों का जिक्र हमने नीचे किया है। जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत लोक सेवा बिहार के लिए, अरुण जेटली मरणोपरांत लोक सेवा दिल्ली के लिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ लोक सेवा मॉरिशस के लिए, एमसी मौरिकॉम खेल क्षेत्र में मणिपुर की हैं, इन्हें मिला। छन्नू लाल मिश्रा कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, सुषमा स्वराज मरणोपरांत लोक सेवा दिल्ली जो विदेश मंत्री थी, पूर्व विदेश मंत्री थी। विश्वेश तीर्थारू मरणोपरांत अध्यात्म के क्षेत्र में कर्नाटक से संबंधित हैं। और पद्म अलंकरण 2020 में पद्म भूषण 16 व्यक्तियों को मिला, याद रखेंगे, और पद्मश्री 114 व्यक्तियों को मिला।
पद्म भूषण 16 व्यक्तियों को और पद्मश्री 114 व्यक्तियों को। तो दोस्तों, साथियों, हमने यहाँ पुरस्कार और सम्मान के क्षेत्र में विभिन्न प्रश्नों को पढ़े। ये मेरा पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्द ही आएगा और उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नए कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।